अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो डेटा पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो डेटा आपने समझ लिया जो आप अपने कंप्यूटर में फ़ीड करते हैं, और अब जो फ़ीड हुआ डेटा होता है वो आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र करते हैं, या अपने मोबाइल से अपने दोस्त के मोबाइल में भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है जी। तो बड़ा ही कोई कॉमन इसकी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे मैं BTS ड्रॉ करता हूँ। BTS वो नहीं होते टेलीफोन के टावर्स होते हैं, उनको मैं BTS कह रहा हूँ। ठीक है, जो आपको नज़र आते हैं जगह जगह पे। तो अगर अपने दोस्त को आप पिक्चर सेंड करते हैं, भाई पिक्चर आपने किसी न किसी तरह इस अपने मोबाइल के अंदर फीड की थी। कैसे फीड की थी? आपने कोई तस्वीर खींची होगी और वो कहीं के बाद सेव हो गई। तो आप तस्वीर जो है जो सेव हुई वो भी तो डेटा है। ठीक है। सेव जब आप तस्वीर खींच लेते हैं ना, और खींचने के दौरान आप क्या कर रहे थे, डाटा जो है वो आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और फिर ज़ाहिर बात है, जब आप तस्वीर खींच के जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो जो तस्वीर होती है वो डाटा क्या होती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है जी। वो तस्वीर आपके सामने ही है, आपको डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है। और अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने ये तस्वीर जो है अपने फ्रेंड को सेंड करनी है, पिक्चर अपने फ्रेंड को सेंड करनी है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ऐसे सेंड कर देंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे तो उसको मिल जाएगी। ये तो बहुत सबको पता है। ठीक है। तो जो तस्वीर आप सेंड करेंगे, ज़ाहिरी बात है आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपकी तस्वीर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर जो एंटेना होता है ना, देखिए आपके जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर, उनकी केसिंग के अंदर एंटेना होता है, बाहर नहीं होता। केसिंग के अंदर एंटेना होता है जो आपको तो ऐसे विजुअली नज़र नहीं आ रहा होता। आप तो मोबाइल फ़ोन के यूज़र हैं, तो वो क्या करता है, जो एंटेना होता है वो आपकी जो तस्वीर है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो टावर के पास आती है, टावर उनको एम्पलीफाई करता है और करेक्ट यूज़र को, जिसको आपने डाटा सेंड करना उसको सेंड कर देता है वो। ठीक है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो फिर टावर भी ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद आपके यूज़र है, जिसको अपने जो आपका रिसीवर है, जिसको आपने जो है वो पिक्चर सेंड की है, उसको मिल जाएगी उसके मोबाइल को। और कैसे मिलेगी? उस मोबाइल के एंटेना में उसके पास वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी। एंटेना फिर उसके बाद एक चिप होती है, इसको कहते हैं डिकोडर, डिकोडर के साथ कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद आपके जो है मोबाइल का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। और उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो तस्वीर आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जो आपके मोबाइल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना, हमेशा याद रखिए 1s and 0s की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। और जो डाटा आपके एंटेना से ट्रांसमिट होता है वो कौन सी वेव्स की फॉर्म में होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होता है। तो आपके वायरलेसली डाटा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है। और जो रिसीवर के एंड के ऊपर डाटा मिलेगा उसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आपने वो डाटा डाला है, ठीक है, इनकोड किया है, इसको इनकोडिंग कहते हैं। जब आप डाटा को, जब आपका एंटेना जो है, आपका जो डाटा है, तस्वीर है, उसको एंटेना के थ्रू जब आप बाहर हवा में भेजते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में आप क्या कर रहे होते हैं? ये प्रोसेस क्या कहते हैं? इसको हम इनकोडिंग का प्रोसेस कहते हैं, कि आपके डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है। तो ये वेव्स जो होती हैं ये ट्रैवल करती हैं, और जो टावर होता है, टेलीफोन टावर, उसको रिसीव करता है और करेक्ट यूज़र को, सेंडर को जो है, जिसको आपने रिसीवर है, उसको सेंड कर देता है। आपके जो रिसीवर होता है उसके पास भी एंटेना लगा होता है मोबाइल में, वो रिसीव करता है। और चूंकि आपने डाटा भेजा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, तो ये जो एंटेना है उनको रिसीव करता है। और उसके बाद डिकोडर की एक चिप होती है इसके अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, जो इसको डिकोड करता है और उसके बाद 1s and 0s में कन्वर्ट करता है। और फिर 1 and 0 में जब आपकी तस्वीर कन्वर्ट होगी, फिर आपका जो प्रोसेसर है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आपको तस्वीर जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, पिक्सल्स की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है डेटा को सेंड करने का एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है जी। और ये तो तस्वीर भी हो सकती है, कोई म्यूज़िक की फ़ाइल भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है। तो ये सब डेटा कम्युनिकेशन है। क्यों? अब मैसेज भी भेज रहे होंगे तो मैसेज भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। और दूसरी बात यह कि जो आपका डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये इसके लिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पुर्ज़ों से मिलकर बनी हो, तो हम उसको सिस्टम कहते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पार्ट से मिलकर बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। ठीक है। इस तरह कंप्यूटर सिस्टम हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों कह रहे हैं? मेरे पास लैपटॉप है, मैं तो कहते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं? मोबाइल सिस्टम है, हम मोबाइल सिस्टम क्यों कहते हैं? ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे बना हुआ है जी? सॉफ्टवेयर से बना होता है। सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, और क्या होता है? हार्डवेयर होता है उसके अंदर।
दो चीज़ें मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। तो चूंकि अब मुझे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि सिस्टम क्या होता है। जब एक से ज़्यादा पार्ट्स आपके पास किसी चीज़ के अंदर हो तो क्या होता है, सिस्टम होता है। आपका एक पार्ट क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा पुर्जा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। आप पुर्जा कह लें आसानी के लिए कि एक पुर्जा सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा पुर्जा क्या हो गया या पार्ट क्या हो गया, वो हार्डवेयर हो गया, पार्ट, PART, पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को आप ज्वाइन करें, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो तभी जाके आपका कंप्यूटर बनेगा। तो सिस्टम उन चीज़ों को कहते हैं जो आप एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी हम यहाँ बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें। ये तो कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो किन किन पुर्जों से मिलकर बनता है, थोड़ा सा जनरली, थोड़ा सा हम रफली बात कर लेते हैं। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ जो कम्युनिकेशन है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। उनके अंदर देखिए मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन इन्वॉल्व है तो मोबाइल फ़ोन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। और किस चीज़ से मिला है, हार्डवेयर से बना हुआ है। हार्डवेयर से मुराद ये कि उसका CPU, मदरबोर्ड, जो उसका है रैम, ये सारा कुछ जो है हार्डवेयर है। ठीक है, उसकी जो केसिंग है ये भी हार्डवेयर है, इसकी स्क्रीन हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, सॉफ्टवेयर से मुराद मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, आपका iOS हो सकता है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है जी, और व्हाट्सएप जो है वो भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से मिलकर बना है। फिर ये जो टावर है जिसको मैं BTS कह रहा हूँ, बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन, ये BTS जो है ये भी देखिए जो है हार्डवेयर है। ठीक है, इसके अंदर एंटेनास लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो अपना जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगा होता है इसका। ठीक है, इसके साथ एक छोटा सा जो है वो कमरा भी होता है जिसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये भी हार्डवेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है आपका दूसरा जो मोबाइल फ़ोन है जो दूसरी तरफ है उसमें भी देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। और फिर तो ये आपके पास जो है ये जो पूरा कम्युनिकेशन का जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, ये एक से ज़्यादा चीज़ें मिलके जो है ये कम्युनिकेशन करवा रही हैं। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो फिर तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। बेशक आप BTS जितने लगा लें, टावर जितने ज़्यादा लगा लें, आपका मोबाइल फ़ोन ही नहीं है तो आप तो फिर कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो है BTS होना चाहिए। आपके पास जो है जो रिसीवर है जिसको आप सेंड कर रहे हैं मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके बाद भी मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो मैंने आपकी इस केस में ये जो आपकी मैं सिनेरियो डिस्कस किया उसमें देखिए मोबाइल फ़ोन भी है और BTS है, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, और हमने इनको ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम तब चलेगा ना इसी तरीके से जब हम चीज़ों को प्रॉपर तरतीब से अरेंज करेंगे। आप टावर्स ऐसी जगह पे लगाएंगे कि जहाँ से तमाम लोगों को सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो टावर्स की लोकेशन हमें प्रॉपर रखते हैं ताकि तमाम के हमें बहुत बड़े एरिया के ऊपर हमें जो है वो इसकी जो है वो ट्रांसमिशन हमें मिले। ठीक है, और रिसेप्शन इसको मिले। तो ये जो है ये पूरा सिस्टम है, हम प्रॉपर तरीके से हम एक तरीके से उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो तभी जाके हम जो है वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है वो डेटा कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है जी, तो अब तो ये मैंने आपको पिक्चर की मिसाल दी और मैसेज की मिसाल दी कि मैसेज भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, फ्रॉम वन, या फिर आप ये कह लेंगे मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम वन मोबाइल फ़ोन टू अनदर। उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन की एक हेडिंग है आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 125 के ऊपर, डेटा ट्रांसमिशन। तो मैंने जो अभी ऊपर आपको जितनी बातें बताई हैं कि डेटा जब आप एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल को सेंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है, वो डेटा ट्रांसमिशन ही होती है। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, ये डेटा कम्युनिकेशन है ना, दो कंप्यूटर जो या दो मोबाइल फ़ोन आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि जब डेटा ट्रांसमिट हो। ठीक है ना, अगर आप अपने मोबाइल से तस्वीर नहीं सेंड कर पा रहे तो फिर तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। जब आप अपने मोबाइल से तस्वीर या कोई मैसेज सेंड करते हैं तो ये देखिए, ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाटा क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के तभी पॉसिबल होगी जब डेटा ट्रांसमिशन होगी। जब कुछ चीज़ें हम अपने मोबाइल से कोई मूवीज़ या कोई हम मैसेज सेंड कर सकेंगे तो तभी तो डेटा कम्युनिकेशन होगी। तो डेटा कम्युनिकेशन तो के अंदर अगर डेटा कम्युनिकेशन टोटली बेस है, उसके ऊपर डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर बेस है। तो डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या, वही मतलब है कि जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, सेंडिंग ऑफ डेटा, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड क्या,
डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है जी, या डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो क्या है, उसमें सारी बात है, डेटा ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन